नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम कांकर्स चैनल पे हम लोग भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आपको सरलता से सफलता की ओर ले जाना। ठीक है, तो इस अध्ययन के दौरान हम लोगों ने कल भारतीय इतिहास विषय में काल विभाजन टॉपिक को खत्म किया था। लेकिन काल विभाजन टॉपिक को पढ़ते समय कल जो है दो शब्द बहुत बार आए थे, कई बार रिपीट हुए थे, जिसमें एक शब्द था बीसी और एक शब्द था एडी। मैंने कल ही आपको बताया था कि इन शब्दों को एज इट इज लिख लीजिए, या बीसी को ईसा पूर्व और एडी को ईसवी सन लिख लीजिए। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि बीसी और एडी क्या है, साथ ही सी और बीसीई क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बीसी और एडी ये जो दो शब्द हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पे जो वर्षों की संख्या है उसको दर्शाने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है ये 1582 ईस्वी में हुई थी। ये किसने किया था? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, देखिए यहां लिख देते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। ठीक है, और ये किसने किया था? ये पोप ग्रेगरी 13 ने किया था। किसने? पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत किया था। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके आगे की बात। तो बीसी और एडी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर वर्ष की संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे सी और बीसीई क्या है। अब देखिए, एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एन्नो डोमिनी। यह एक लैटिन वर्ड है। क्या होता है? एन्नो डोमिनी। यह एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ है हमारे ईश्वर के जन्म का वर्ष। एन्नो डोमिनी से आशय क्या है? इसे या तो हमारे ईश्वर का वर्ष कहिए या हमारे ईश्वर के जन्म का वर्ष। अब एडी का कॉन्सेप्ट या एन्नो डोमिनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखिए, एक पादरी थे जिनका नाम था डायोनेसियस एक्जिगस। डायोनेसियस एक्जिगस जो है, ये इन्होंने एक ईस्टर टेबल तैयार किया था और ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर एक डेटिंग प्रणाली बनाना चाहते थे। तो उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि जिस वर्ष ईश्वर का जन्म हुआ, मतलब उनके जीसस का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस वर्ष से उन्होंने वर्ष की शुरुआत मानी। मान लीजिए जीसस का जन्म हुआ, जिस वर्ष जीसस का जन्म हुआ उसको उन्होंने 1 एडी के रूप में दर्शाया। ठीक है, और उसके बाद से एक एक वर्ष को आगे बढ़ते हुए 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, इस तरह से आज हम 2024 एडी पे खड़े हैं। तो जीसस के जन्म को पहला एडी माना गया, पहला वर्ष माना गया, और वहां से आगे को हम बढ़ते चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जीसस के जन्म से पहले कुछ था ही नहीं? बिल्कुल था, लोग भी थे और तमाम पुरातत्व की खुदाइयों में मिला भी है। तो जीसस के जन्म से पहले जो लोग थे या जो वर्ष था, जो सन चल रहे थे, वो क्या हुआ? तो उसको डायोनेसियस एक्जिगस ने क्या कहा? उसको कह दिया उन्होंने बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले। तो अब देखिए, आप एक बात और सोच रहे होंगे कि देखिए, जीसस का जन्म 1 एडी को हुआ, उसके पहले वाला जो वर्ष था वहां कहीं 0 रहा होगा। चूंकि मैथ में ऐसा होता है, लेकिन यहां 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस वर्ष जीसस का जन्म हुआ उसके जस्ट, क्योंकि कभी वर्ष जो है 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए जिस वर्ष जीसस का जन्म हुआ उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ष था उसको 1 बीसी मान लिया गया। यहां से 0 हटा दीजिए, क्योंकि 0 का कॉन्सेप्ट इस कैलेंडर में नहीं है। तो 1 एडी के जस्ट पहले जो हुआ वो 1 बीसी मान लिया गया, और उसके बाद ऐसे ही पीछे चलते गए और बीसी या बिफोर क्राइस्ट कहा गया। बिफोर क्राइस्ट के पहले के वर्ष निर्धारित किए गए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि चूंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर
पूरी दुनिया में सर्वाधिक जगहों पे मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वमान्य है, हर जगह मान्य है। तो सब लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे। एक बात और हम बता दें कि डायोनेसियस एक्जिगस ने ये कब बताया कि ईसा मसीह का जन्म 1 AD को हुआ था। तो ये भी मजेदार बात है कि डायोनेसियस एक्जिगस ने जब ये बताया AD के बारे में, तो उस समय उन्होंने कहा कि आज जो है ईसा मसीह के जन्म का ये 525वां वर्ष चल रहा है। कौन सा? 525वां वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 525वां वर्ष है ये उन्होंने अंदाज कैसे लगाया। अगर हम इनके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे तो 2-3 दिन का समय लगेगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि डायोनेसियस एक्जिगस ने जब AD का कॉन्सेप्ट दिया तो उस समय बताया कि ये आज उनके जन्म का 525वां वर्ष है, मतलब आज के 525 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो आप अगर ये पूछा जाए कि AD की शुरुआत कब हुई, तो AD की शुरुआत हुई 525 ईस्वी से या 6ठी शताब्दी ईस्वी से। क्या कह सकते हैं आप? 6ठी शताब्दी ईस्वी से वो AD की शुरुआत मानी जाती है और वहीं से BC की शुरुआत मानी जाती है। अक्सर परीक्षाओं में जरूर ये पूछा जाता है कि AD का फुल फॉर्म क्या है। तो AD का जो फुल फॉर्म है वो एन्नो डोमिनी है। ठीक, आप ये जान गए होंगे कि 525वें वर्ष इन्होंने ये तय किया कि ईसा का जन्म आज से 525 वर्ष पहले हुआ था। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये भी इन्होंने अनुमान लगाया था, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म नहीं है, इन्होंने इसमें अनुमान ही लगाया था, ये कंफर्म नहीं था कि उनका जन्म आज से 525 वर्ष पहले ही था। तो ये पूरा अनुमान पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सबसे बड़ी समस्या एक और आती है छात्रों के बीच, जो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि जैसे उनका कहना है कि जब AD हम पढ़ते हैं तो AD में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सन की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दाहिने जाते हैं तो सन की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे 1 AD, 2 AD, 3 AD, 100 AD, 1947 AD, इस समय 2024 AD चल रहा है। लेकिन जब हम BC की तरफ जाते हैं तो BC में क्या होता है कि पहले 1 BC आ जाता है और उसके बाद जैसे जैसे पीछे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षों की संख्या बढ़ती जाती है। तो एक समझने की बात यह है कि एक जो है इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और ये कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि C और BC क्या है। देखिए, अब जैसे डायोनेसियस एक्जिगस जो है एक ईसाई पादरी थे, तो इन्होंने ये वो कर दिया कि उनके देवता का जो जन्म हुआ था, उनके जीसस का जो जन्म हुआ था, उसके आधार पे उन्होंने ईस्वी सन का निर्धारण कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में बहुत देशों में मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वमान्य है, सभी देश इसे मानते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जो ईसाई नहीं हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री है, जैसे यहूदी हैं, जो ईसाई नहीं है, जो ईसा मसीह के धर्म को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने एन्नो डोमिनी दिया, आपने अपने ईश्वर के जन्म के वर्ष का उत्सव मनाया और उसके नाम पर AD दिया, तो इसको हम क्यों माने। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ईसा पूर्व और ईसवी, ये दोनों जो है, जैसे जो ईसवी है और ईसा पूर्व, ईसवी और ईसा पूर्व, ये दोनों जो है ईसा मसीह के नाम है और ये दोनों ईसा मसीह के नाम होने की वजह, वो दोनों ईसा मसीह का नाम होने की वजह से यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। तो ये जो लोग धार्मिक रूप से तटस्थ हैं या जो ईसा मसीह के धर्म को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये धार्मिक रूप से हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने AD को मानने से इनकार कर दिया और आज उन्होंने अपने अपने जो कैलेंडर थे, जैसे यहूदी धर्म जो है हिब्रू कैलेंडर का इस्तेमाल करता है। कौन सा? यहूदी जो लोग हैं वो हिब्रू कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम जो है, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं
वो हिजरी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने अभी तक बताया, एडी क्या है, बीसी क्या है, इसको किसने शुरू किया, और ऐसे कुछ देश हैं जो ये मानते नहीं हैं एडी और बीसी को, तो वो अपना कैलेंडर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि सी और बीसी क्या है। ये चीजें आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि सी क्या है और बीसी क्या है, और सी बीसी का जो प्रयोग है वो कैसे चल रहा है। देखिए जो भी देश ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को नहीं मानते या धार्मिक रूप से तटस्थ हैं, जो किसी भी ईश्वर की अलग प्रशंसा नहीं करना चाहते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडी का प्रयोग नहीं किया। उनका कहना था कि ये विशेषकर ईसाइयों के लिए है, तो उन्होंने क्या किया, सी और बीसी का प्रयोग किया। पहले क्या है, जो खगोल शास्त्री लोग थे, कौन थे, खगोल शास्त्री जो थे, खगोल शास्त्री, ये सी का मतलब है कॉमन एरा, सी का मतलब है कॉमन एरा, कॉमन एरा, और बीसी का मतलब है, बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, पहले खगोल शास्त्री सी और बीसी का प्रयोग करते थे सर्वाधिक रूप से, लेकिन इस समय साहित्य में भी और लोगों द्वारा सी और बीसी का प्रयोग किया जाने लगा है। सी का मतलब है कॉमन एरा और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा को आम युग भी कहते हैं या वर्तमान युग भी कहते हैं, और बिफोर कॉमन एरा से पहले मतलब वर्तमान युग से पहले की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और शब्द इस समय बहुत प्रचलन में है, कहीं कहीं आपको एकेडमिक लेखन में मिल जाएगा, वो है बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ये अक्सर भूवैज्ञानिक प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल जो एकेडमिक लेखन है उसमें भी इसका प्रयोग हो रहा है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग एडी और बीसी की जगह बीपी के रूप में हो रहा है, और सी और बीसी का प्रयोग भी एडी और बीसी की जगह हो रहा है। तो आप जानते होंगे, जान गए होंगे कि जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं या जो धार्मिक रूप से तटस्थ लोग हैं, उन्होंने सी और बीसी का प्रयोग करना शुरू किया, या उनके अपने कैलेंडर है उसका प्रयोग करना शुरू किया। और दूसरा एक बीपी भी है जो पहले भूवैज्ञानिक प्रयोग करते थे, लेकिन अब एकेडमिक कैलेंडर में भी ये आता है। ये कार्बन 14 पर आधारित है। किस पे आधारित है बीपी? ये कार्बन 14 पर आधारित है, और इसका मतलब है कि किसी वस्तु या घटना होने से पहले की जो बात है, जो वर्ष है, उसे बीपी के रूप में वो नोट डाउन किया जाता है। तो इसे भूवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान में एकेडमिक लेखन में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। तो ये भी वर्ष को अंकित करने का एक मतलब, ये भी वर्ष को अंकित करता है, बीपी भी। ठीक है, तो आप जान गए होंगे सी क्या है, बीसी क्या है और बीपी क्या है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी एक समस्या आती है उस पे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने क्या चर्चा किया, एडी क्या है, बीसी क्या है, सी क्या है, बीसी क्या है और बीपी क्या है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते, एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये आती है कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे हम लोग जब वो बीसी पढ़ते हैं या बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की जब बात करते हैं, तो उसमें बड़ी असुविधा होती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या है, यहां लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो है 563 बीसी। ठीक है, 563 बीसी।
लेकिन उनका जो है, उनकी मृत्यु को जो दर्शाने वाली तिथि है वो है 483 बीसी। ठीक है। अब जब स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई देखिए जन्म तो 563 बीसी सही है, अगर मृत्यु 683 बीसी होती तो मान लेते, तो ये पीछे की तरफ क्यों बार बार जा रहा है। तो ये उनको बड़ी असुविधा होती है। हम आपको एक एग्जाम्पल से बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आपको बीसी को समझने में कोई दिक्कत हो। तो देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, कुंदन नाम है मान लीजिए उसका। ठीक है। इस बच्चे का जो जन्म हुआ मान लीजिए 1995 में हुआ, इसका जन्म 1995 में हुआ, और फिर इन्होंने जो है 1995 में जन्म मान लीजिए। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए इन्होंने 2012 में हाई स्कूल किया। ठीक है। 2014 में इंटर किया। ठीक है, इंटर की परीक्षा पास की। 2017 में ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, 2017 में ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद 2019 में इन्होंने पीजी कर लिया। ठीक है। अब ये सोचिए कि अगर ये बता दिया जाए इस समय जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है, अब मान लीजिए इन्होंने 2017 में बीए किया, बस यहीं तक रोक देते हैं, और मान लीजिए इस समय जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 2024। अब देखिए, अगर कोई ऐसा नियम आ जाए या कोई ऐसा कानून आ जाए, जैसे नोटबंदी की आया था कि शाम को आया अचानक से सारे नोट बंद हो गए, वैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा कानून आए कि आज से 2024 जो आज का दिन है, तो आज से 2024 का जो वर्ष है वो नए वर्ष के रूप में जाना जाएगा, इसके जो पहले के वर्ष हैं वो दूसरे नाम से जाने जाएंगे। मतलब इसको जो है ये कोई नया नाम दे दिया जाए कि आज एक पहला वर्ष है, 2024 का जो वर्ष है वो पहला वर्ष है। अब मान लीजिए यहां दे दिया गया कि जो 2024 का जो वर्ष है, 2024 का जो वर्ष है आज से इसे पहला वर्ष माना जाएगा, पहला वर्ष माना जाएगा। जैसे आपने देखा डायनेसियस एक्जिकस ने क्या कहा, 525वें साल में वो बैठे थे और कहे आज से 525 साल पहले एक एडी माना जाएगा। तो वही मान लीजिए कि आज 2024 है, आज के दिन को एक एडी मान लिया जाए। ठीक है, आज के वर्ष को एक एडी मान लिया जाए, तो 2024 के जब वर्ष को एक एडी मान लिया जाए तो 2024 के जो पीछे वाले वर्ष हैं वो बीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप समझिए कि ये बीसी हो गए। 2024 के पहले 2023, 22, 21 ये सब क्या हो गए, ये सब बीसी हो गए। अब देखिए गणना कैसे करते हैं। गणना करते समय होगा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि मान लीजिए कि कुंदन है, तो कुंदन ने इन्होंने आज से कितने वर्ष पहले उन्होंने हाई स्कूल किया। तो देखिए चूंकि 2024 से एरा चेंज हो गई है, 2024 एक एडी है, तो इन्होंने देखिए कि इन्होंने हाई स्कूल कब किया, इन्होंने हाई स्कूल किया 2012 में। पहले देखते हैं कि मान लीजिए कुंदन का पूछे कि कुंदन का जन्म आज से कब हुआ, आज कितने वर्ष पहले हुआ, तो जन्म इनका हुआ है 1995 में। 2024 में एक एडी है, तो जब 2024 में एक एडी है तो अगर इसके पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, तो 29 वर्ष पूर्व, मतलब 29 बीसी इनका जन्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम इसके पीछे जाएंगे ये बताने के लिए कि मान लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 29 बीसी इनका जन्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि कुंदन ने कब हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो देखिए हाई स्कूल की परीक्षा पास की 2012 में, एडी की शुरुआत हो रही है 2024 से, यहां से पीछे का हिस्सा बीसी है, तो अगर यहां से 2012 से 24 में जाए तो 12 साल हुआ। तो अब देखिए 29 बीसी में इनका जन्म हुआ और 12 बीसी में इन्होंने क्या किया, 12 बीसी में हाई स्कूल पास किया। इसी तरह अगर हम ये पूछेंगे कि इन्होंने इंटर कब पास किया, तो देखिए इंटर 2014 में पास किया
और फिर यहां से अगर गणना करेंगे 2024 से तो कितना आएगा, तो 10 साल आएगा। 10 साल में इन्होंने इंटर पास किया 10 BC में, ठीक है, 10 BC आएगी, इन्होंने इंटर पास किया। तो आप देख रहे होंगे ये संख्या घट नहीं रही है, ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम इसको पीछे से जोड़ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है 10। अब देखिए जन्म हुआ 29 BC में, तो इनको हाई स्कूल होना चाहिए। अब इसमें 29 BC में जन्म हुआ, अगर हाई स्कूल इनमें 95 और 2012 को जोड़ेंगे तो 95, 10 और 17 साल हो गया। तो इसमें अगर 17 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको हो जाएगा 46 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 29 में 17 जोड़ेंगे तो इसको 46 BC होना चाहिए, और अगर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो ऐसे ही BC की संख्या बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पीछे से जोड़ रहे हैं। तो जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद जो इन्होंने आगे का समय चला तो वो BC AD की तरफ ही गया, तो AD से जब जाएंगे तो वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे BC और AD की गणना करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आप आगे से ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए जब गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC माना जाता है और उनकी मृत्यु जो है 483 BC मानी जाती है, तो इसकी जब गणना होती है तो ये होती है 1 AD से। 1 AD से जब इनके उस पे जाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं BC की तरफ, तो ये मृत्यु की जो तिथि है ये पहले मिल जाती है, जबकि जन्म की तिथि जो है इसके बाद मिलती है। तो पहले जो मृत्यु की तिथि मिलती है तो पहले BC की गणना हो जाती है, और जन्म की तिथि इसके बाद मिलती है, तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया, ये हमने आपको बता दिया कि कैसे BC की गणना की जाती है और कैसे जो उसकी संख्या में, मतलब वर्षों की संख्या में जो कम ज्यादा होता है वो कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने पढ़ा AD क्या है, BC क्या है, AC क्या है, वो CE क्या है, CE क्या है और BCE क्या है। साथ ही हमने आपको बताया BP के बारे में भी बताया। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ये सबसे बड़ी बात है, ये कार्बन 14 पर आधारित है, कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली पर आधारित है, तो ये भी हमने बताया। और साथ ही हमने आपको बताया कि कैसे BC की गणना की जाती है और AD से तुलनात्मक रूप से कैसे उसको नोट किया जाता है, मतलब उसकी संख्या को निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके सुझाव हो तो निश्चित रूप से बताइए, हम सुनने को तैयार हैं और उसको मानने के लिए भी तैयार हैं। कल मिलते हैं किसी नई कक्षा को, किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।